धर्मलोक चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस महान धर्म का ज्ञान और इसकी दिव्य परंपराएं पहुंच सके। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सनातन ज्ञान की इस पवित्र यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। बेटा, एक सवाल, तुमने कितनी बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया है? सूर्य को जल दिया है, तुलसी में जल डाला है, पितरों को तर्पण किया है? बहुत बार, है ना? और कितनी बार ये सोचा है, यह जल ही क्यों? दूध क्यों नहीं? फूल क्यों नहीं? केवल जल हर जगह, हर पूजा में क्यों? ज्यादातर लोग कभी नहीं सोचते, बस परंपरा है तो करते हैं। लेकिन बेटा, हमारे ऋषियों ने कुछ भी बिना कारण के नहीं रखा। और जल वह सबसे पहली चीज है जो हर पूजा में, हर संस्कार में, हर अनुष्ठान में मिलेगी। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो जल अर्पण के पीछे छुपा है। सुनो। तो पहली बात, जल जीवन का प्रतीक है बेटा। सबसे पहले समझो जल क्या है। हमारे शास्त्रों में पंच तत्व बताए गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों में से जल वह तत्व है जिससे जीवन की शुरुआत मानी जाती है। ऋग्वेद में कहा गया है, आपो वा इदम सर्वम विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप। यह सब जल ही है, सभी प्राणी जल हैं, प्राण भी जल है। बेटा सोचो, यह बात कितनी गहरी है। हमारा शरीर 70% जल है, पृथ्वी 70% जल है, और हमारे शास्त्रों ने कहा प्राण भी जल है। यानी जब तुम जल अर्पण करते हो तो तुम सिर्फ पानी नहीं दे रहे, तुम जीवन अर्पण कर रहे हो। तुम अपनी एग्जिस्टेंस का सबसे बेसिक एलिमेंट ईश्वर को समर्पित कर रहे हो। और यहीं से जल अर्पण की असली शुरुआत होती है। ये कोई रिचुअल नहीं, ये एक डिक्लेरेशन है, मेरा जीवन तुम्हें अर्पित है। दूसरी बात, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं बेटा? अब सबसे कॉमन सवाल, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, और वह भी लगातार कंटिन्यूअस धारा में? इसके पीछे 3 कारण हैं, एक मिथोलॉजिकल, एक सिंबॉलिक और एक साइंटिफिक। तीनों समझो। पहला कारण, समुद्र मंथन की कथा। बेटा, समुद्र मंथन के समय विष निकला, हलाहल विष, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। भगवान शिव ने वह विष पी लिया, लेकिन निगला नहीं, गले में रोक लिया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं, और वह विष गले में जलन पैदा करता है निरंतर। तो देवताओं ने शिव के सिर पर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि वह जलन शांत हो, और तभी से यह परंपरा चली आ रही है, जल शिव के सिर पर चढ़ाओ ताकि वह शांत रहे। दूसरा कारण सिंबॉलिक, हमारा विश। लेकिन बेटा, ये असली बात यह नहीं है। असली बात यह है कि शिव ने विष पिया हमारे लिए, और वह विष आज भी मौजूद है। कहाँ? तुम्हारे और मेरे अंदर। क्रोध विष है, ईर्ष्या विष है, नेगेटिव थॉट्स विष है, और ये सब हमारे गले में फंसे होते हैं। हम इन्हें गैर निगल नहीं पाते और थूक नहीं पाते। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो तुम सिंबॉलिकली कहते हो, हे शिव, मेरे अंदर का यह विष मैं कि आपको सौंपता हूँ, इसे आप शांत कर दो, जैसे आपने अपना विष शांत किया। और जब यह भाव सच्चा हो
तो जल सिर्फ पत्थर पर नहीं गिरता, वह तुम्हारे मन की गर्मी पर गिरता है और धीरे धीरे वह गर्मी कम होने लगती है। तीसरा कारण साइंटिफिक एनर्जी को कूल रखना और तीसरा कारण साइंस से जुड़ा है। शिवलिंग को एक एनर्जी सेंटर माना जाता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एनर्जी, और यह एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तेज कहो या रेडिएशन, ठीक जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल रखने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही शिवलिंग की एनर्जी को मन बैलेंस रखने के लिए जल एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है। बेटा, हमारे आर्षियों ने यह हजारों साल पहले समझ लिया था, बिना किसी लैब के, और भी आज साइंस भी यह मान रही है कि जल सबसे बेहतर टेम्परेचर रेगुलेटर है किसी भी पदार्थ की तुलना में। तीसरी बात, सूर्य को जल क्यों? बेटा, अब दूसरा उदाहरण, सूर्य को अर्घ्य यानी जल क्यों दिया जाता है? यहाँ एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है जो समझने जैसा है। बेटा सोचो, तुम सूर्य को सीधे नहीं देख सकते, उसकी रोशनी बहुत तेज है, आंखें चौंध जाती हैं, लेकिन जब सूर्य की किरणें जल की धारा से गुजरती हैं तो वे रिफ्रैक्ट होती हैं, एक रेनबो बनता है और वही किरणें अब सॉफ्ट हो जाती हैं, देखने योग्य। यही जल अर्पण का वो गहरा रहस्य है। जल एक माध्यम है जो ईश्वर की असीम ऊर्जा को हमारे सीमित शरीर के लिए यूजेबल बनाता है। हम सीधे ईश्वर की पूरी शक्ति को नहीं संभाल सकते, वह बहुत विशाल है। तो जल के थ्रू हम उस शक्ति को एक सहनीय रूप में रिसीव करते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यति। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण ही शेष रहता है। बेटा, जल उस पूर्णता का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम वापस उस पूर्णता को अर्पित करते हैं, और फिर भी वह पूर्णता कम नहीं होती। यही जल अर्पण का दर्शन है। चौथी बात, पितृतर्पण जल का सबसे गहरा रहस्य। बेटा, अब एक और कॉन्टेक्स्ट, पितृतर्पण, हमारे पूर्वजों को जल क्यों दिया जाता है? ये सबसे इमोशनल और सबसे गहरा कॉन्टेक्स्ट है। बेटा, जब कोई हमसे दूर जाता है और हम उसे कुछ देना चाहते हैं तो हम क्या दे सकते हैं? पैसा कि नहीं चल सकता वहाँ, कपड़े नहीं चल सकते, खाना फिजिकली नहीं पहुँच सकता, लेकिन जल एक ऐसा तत्व है जो हर रूप में मौजूद है, फिजिकल वर्ल्ड में भी, सबटल वर्ल्ड में भी। ये दोनों के बीच का सेतु है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तिलोदकम तु यो दद्यात् श्रद्धया परमात्मने तस्य तृप्तिर्भवेद नित्यं पितृभ्यः सौक्षयो भवेत्। जो श्रद्धा से तिल और जल परमात्मा को अर्पित करता है, उसे पितरों को नित्य तृप्ति मिलती है और वह अक्षय हो जाता है। बेटा, श्रद्धा शब्द पर ध्यान दो। तर्पण में जल कितना महत्वपूर्ण नहीं है जितना श्रद्धा महत्वपूर्ण है। जल केवल माध्यम है, असली चीज जो पहुंचती है वह है तुम्हारा भाव।
तुम्हारी कृतज्ञता, तुम्हारा प्रेम। जल बहता है और बहते हुए जल के साथ तुम्हारा भाव भी बहता है। एक आयाम से दूसरे आयाम तक यह कनेक्शन का एक माध्यम है जो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ता है। पांचवी बात, तुलसी को जल और छोटे छोटे रहस्य बेटा। अब रोजमर्रा की एक प्रैक्टिस, तुलसी को जल क्यों देते हैं बेटा? तुलसी वन को देवी का रूप माना जाता है और हर सुबह उसे जल देना एक डेली रिमाइंडर है कि मैं किसी और के जीवन का पुण्य हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक नहीं सीमित। और साइंस की बात करूं तो सुबह का पानी तुलसी को लौट देना कैन उसे हाइड्रेट रखता है सबसे ज़्यादा गर्मी से पहले। यह प्रैक्टिकल भी है, स्पिरिचुअल भी। और एक और रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब तुम किसी पौधे को रोज़ जल देते हो एक फिक्स्ड समय पर, तो तुम्हारे और उस पौधे के बीच एक बॉन्ड बनता है। पौधा तुम्हारी एनर्जीज को पहचानने लगता है और तुम भी उस पौधे के थ्रू एक डिसिप्लिन सीखते हो, कंसिस्टेंसी का, केयर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बेटा, यही जल अर्पण का असली उद्देश्य है। यह सिर्फ ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बनाता, यह तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी डेवलप करता है। डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड, केयर, कंसिस्टेंसी। छठी बात, जल अर्पण की सही विधि बेटा। अब प्रैक्टिकल बातें, जल कैसे अर्पित करें सही तरीके से। समय और मन, सुबह स्नान के बाद मन शांत हो, जल ठंडा या कमरे के टेम्परेचर का भी हो, गर्म नहीं। और सबसे ज़रूरी, मन में एक भाव हो, यह जल मेरा जीवन है, मेरा समय है, मेरी एनर्जी है जो मैं आज अर्पित कर रहा हूँ। धारा, निरंतरता का प्रतीक। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय धारा निरंतर रहे, टूटे नहीं, यह सिंबॉलिक है। जैसे जल की धारा रुकती नहीं, वैसे ही तुम्हारी भक्ति भी रुकनी नहीं चाहिए। आज भक्ति, कल भूल जाना, यह धारा नहीं, यह छींटे हैं। मंत्र के साथ जल अर्पित करते समय मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, या कहे सूर्य को ओम सूर्याय नमः। मंत्र और जल दोनों मिलकर एक वाइब्रेशन बनाते हैं। केवल जल फिजिकल एक्शन है, मंत्र के साथ जल स्पिरिचुअल एक्शन बन जाता है। कृतज्ञता के साथ समाप्त करो और अंत में एक पल रुको, आंखें बंद करो और सोचो, जैसे मैंने यह जल अर्पित किया वैसे ही मेरे अंदर का जो भी नेगेटिव है वह भी बह जाए और जो सेक्रेड है वह रह जाए। गुरुजी का सबसे बड़ा सत्य बेटा, अब वह बताता हूँ जो सबसे ज़रूरी है। बेटा, तुमने पूछा था जल ही क्यों, अब सोचो इसका जवाब। जल की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये हर बर्तन का आकार लेता है, ये कभी अपनी शेप पर अड़ता नहीं, ये हमेशा फ्लो करता है और ये हमेशा नीचे की तरफ जाता है ह्यूमिलिटी के साथ। बेटा, यही गुण हमें चाहिए, जल जैसा फ्लेक्सिबल होना, जल जैसा हम्बल होना, जल जैसा फ्लो करना, रुकना नहीं। जब तुम
जल अर्पित करते हो तो तुम सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं दे रहे, तुम एक क्वालिटी अडॉप्ट कर रहे हो खुद के लिए। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवत गीता 9:10। जो मुझे भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उस भक्त का वह भक्तिपूर्ण अर्पण स्वीकार करता हूँ। बेटा देखो, कृष्ण ने कहा जल भी, सोने का मुकुट नहीं मांगा, हीरे नहीं मांगे, जल काफी है अगर भाव सच्चा हो। यही सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर को कुछ बड़ा चाहिए नहीं, ईश्वर को सच्चा चाहिए और जल से ज़्यादा सच्चा कुछ नहीं है। यह सबसे बेसिक है, सबसे सिंपल है और इसीलिए सबसे प्योर है। आज से जब भी जल अर्पित करो, चाहे शिव को, चाहे सूर्य को, चाहे तुलसी को, चाहे पितरों को, एक पल रुको और सोचो, मैं सिर्फ पानी नहीं दे रहा, मैं अपना जीवन, अपना समय, अपना भाव दे रहा हूँ और यह सबसे कीमती चीज़ है जो मैं किसी को दे सकता हूँ। और जब ये भाव आ जाए तो एक बूंद जल भी सागर जितनी गहरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।